देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये तीनों क्वेश्चन आपका जो है देखने में भले लंबा लगेगा, ठीक है, लेकिन इसको एकदम शॉर्ट तरीका से आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको खुद ही देखने में लग रहा होगा, देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि देखिएगा आपको डर लग जाएगा कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, इसको क्या करना है, बनाना है, और एकदम सिंपल वे में बनाना है। ठीक है, कुछ नहीं, बस देखने को खाली इतना लंबा लग रहा है। ठीक है, खाली लैंग्वेज इसमें है और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आज जो हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है, वो तीनों क्वेश्चन बहुत ही लंबा एकदम सेम टू सेम इतने लंबा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लेकिन तीनों क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, एकदम सिंपल वे में हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 28। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता क्या है इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए समझते हैं, देखिए क्या कर रहा है नेहा और सोनी। ठीक है, नेहा और सोनी कहने का मतलब हुआ कि 2 लड़की है। क्या है, 2 लड़की है, एक का नाम है क्या, नेहा, और दूसरा का नाम है सोनी। ठीक है, एक साथ काम करते हुए क्या करती है, क्या करता है दोनों, क्या करती है दोनों एक साथ काम करती है। क्या करती है, दोनों एक साथ काम करती है। देखिए अब क्या करता है, एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है। यहाँ तक थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग पढ़ के। देखिए कह रहा है नेहा और सोनी 2 लड़की है, एक साथ काम करते हुए, मतलब कि दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करती है। ठीक है, एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, एक काम है उसको 18 दिन में पूरा कर सकती है। कहने का मतलब हुआ कि 2 लड़की है, एक नेहा नाम की और एक सोनी नाम की, और दोनों जो है काम, किसी भी काम को अगर करना स्टार्ट करती है तो वह 18 दिन में दोनों मिल करके, मतलब एक साथ काम जब करती है तो दोनों मिलकर 18 दिन में काम कर देती है। ठीक है, लेकिन अब क्या करा है, इसे आगे देखिएगा। करा है हालांकि सोनी अकेले काम करती है। क्या कर रहा है कि सोनी जो है अकेले काम करती है। ठीक है, तो क्या होता है आगे देखिए, और कार्य के 2/5 भाग को पूरा करने के बाद इसे छोड़ देती है। देखिए यहाँ से कह रहा है कि सोनी जो है अकेले काम करना स्टार्ट करती है। ठीक है, जब अकेले काम करना स्टार्ट करती है तो करती है, और कार्य के 2/5 भाग, मतलब जितना काम रहेगा उस काम का 2/5 भाग काम जो है वो क्या करती है, मतलब उस 2/5 काम को, मतलब 2/5 भाग काम को, ठीक है, वो क्या करती है, लेकिन उसके बाद वो क्या करती है, छोड़ देती है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कह रहा है कि सोनी जो है अकेले काम करना स्टार्ट करती है। एक यहाँ पे अनुमान लगाया गया था कि दोनों जो है एक साथ अगर काम करेगी तो 18 दिन में एक काम को पूरा कर देगी। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे हो रहा है कि सोनी जो है काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, क्या करती है, काम करना स्टार्ट कर देती है। तो जब काम करना स्टार्ट करती है तो उन्होंने क्या करती है कि काम हमको पता नहीं कितना है, ठीक है, लेकिन काम का 2/5 भाग जो है वो पूरा करने के बाद छोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर रहा है सो देखिएगा, और फिर नेहा कार्य करना शुरू करती है। जब वो काम छोड़ देती है तो उसके बाद नेहा भी काम करना स्टार्ट करती है, शुरू करती है, और शेष कार्य को अकेले पूरा करती है। कहने का मतलब हुआ कि जितना काम था उस काम का 2/5 भाग तो सोनी करके चली गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद नेहा काम करना स्टार्ट करती है। ठीक है, जो भी काम है, तो उस काम का 2/5 भाग तो काम हो चुका है, लेकिन जो काम बचा, ठीक है, जितना भाग काम बचा उतना भाग काम को कौन कर रही है, जो है आपका नेहा काम कर रही है। ठीक है, अब देखिए क्या करती है, नतीजन का मतलब थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे नतीजन का मतलब होता है कि इसके अनुसार, मतलब जैसे काम हो रहा है उस अनुसार, ठीक है, क्या कर रहा है कि दोनों कार्य को 39 दिनों में पूरा करती है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। कहने का मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स
क्वेश्चन में कह रहा था कि जितना काम है उसका 2/5 भाग जो है आपका सोनी करके छोड़ देती है, लेकिन जो जितना भाग फिर काम बचता है उतना भाग काम कौन करती है? नेहा करती है। जब इस तरीक़ा से दोनों काम करती है तो उसके बाद होता क्या है कि वह काम जो है जितना टोटल काम है वो 39 दिन में पूरा करती है दोनों मिलकर के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात आई कि सोनी ने नेहा की तुलना में तेजी से कार्य किया, ठीक है। कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कह रही है कि जो सोनी है वो नेहा की तुलना में तेजी से काम किया, ठीक है। क्या किया? तेजी से काम किया, मतलब नेहा स्लोली काम की और सोनी जो है नेहा से तेज काम की, मतलब इसका एफिशिएंसी जो है सोनी की ज़्यादा है, किससे? नेहा से, ठीक है। अब क्या करें, तो नेहा को अकेले इस कार्य को करने में कितने दिनों का समय लगेगा? तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नेहा जो है इस काम को जब करेगी, ठीक है। कहने का मतलब कि सोनी का तो एफिशिएंसी ज़्यादा है नेहा से, लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि नेहा जब इस काम को अकेले करेगी तो कितना दिन समय लगेगा, ठीक है। जब साथ ही दोनों मिलकर कर रहे थे तो 39 दिन में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि सोनी जो है नेहा से तेज है काम करने में, ठीक है, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी? सोनी की, किससे? नेहा से, ठीक है। लेकिन अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नेहा अगर अकेले काम करती, ठीक है, तो कितना दिन में काम कर देगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिएगा पहले, इसका ऑप्शन भी दे चुका है, देखिए 45 दिन दिया है, 24 दिन दिया है, 30 दिन दिया है, 72 दिन दिया है, ठीक है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि नेहा और सोनी, ठीक है, दो लड़की है नेहा और सोनी, एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। देखिए हम लिख लिए हैं कि नेहा और सोनी एक साथ जब काम करती है तो 18 दिन में काम कर देती है, ठीक है। अब देखिए, हालांकि सोनी अकेले काम करती है और कार्य के 2/5 भाग को पूरा करने के बाद इसे छोड़ देती है। कहने का मतलब है कि सोनी जो है अब करना काम स्टार्ट की जो वो जितना काम है उसका 2/5 भाग काम करके छोड़ दी। तो काम कितना है हमको तो पता नहीं है, हम क्या किए कि काम जो है टोटल काम यानी टोटल वर्क, TW मतलब टोटल वर्क, हम लोग क्या किए? मान लिए। कैसे माने? देखिए यहाँ पे 18 दिन था, 2/5 ऐसा लेना है हमको कि जो दोनों से कटे। कहने का मतलब कि जितना भाग काम हो रहा है और जितना ही टोटल दिन दिया है वो दोनों से कटे, ऐसा हमको लेना है, क्या? टोटल वर्क, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कि 18/5 का जब LCM लिए तो मेरा 90 आ गया, तो 90 आ गया, इसका मतलब कि दोनों से क्या होगा? कटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से क्या माने? टोटल वर्क मान लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि सोनी जो है अकेले काम करती है और काम का 2/5 भाग पूरा करके छोड़ देती है, ठीक है। तो काम का 2/5 भाग करती है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से सोनी, ठीक है, काम का तो काम कितना है? टोटल 90 काम है। कितना काम करती है? 2/5, ठीक है। तो ये काटेंगे तो 18×5 90 यानी 18 दूना 36 वर्क की। कौन की? सोनी, ठीक है। अब इसके बाद कौन आई थी? नेहा आई थी। वो क्या की थी? वो जो है जितना काम बच गया था, जितना भाग काम, उतना भाग वो काम की, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से 2/5 भाग तो काम हो चुका है, ठीक है, टोटल काम का, लेकिन बचा कितना भाग काम? तो यहाँ से देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना? 3, यानी 3/5। तो ये कितना? 3/5 भाग काम बच गया। तो 3/5 का भाग जो काम बचा वो कौन करेगी? नेहा करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि नेहा तक कितना काम, जितना टोटल काम है उतना का ना 3/5 भाग करेगी। तो इसीलिए हम क्या किए कि 90 का 3/5 भाग किए ना, टोटल काम 90 ही है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसका कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 18×5 90, 18×3 54। ये जो है नेहा जो है 54 काम की, ठीक है, और सोनी जो है 36 काम की, ठीक है। लेकिन टोटल काम कितना था? 90 था। तो दोनों को जोड़ करके भी देखिए, यहाँ से साबित भी होना चाहिए, प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों को जोड़ करके देखिए यहाँ पे 90 आ रहा है कि नहीं। देखिए 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 3 8 1 9 हो गया ना। कहने का मतलब कि 36 जो है 36 काम जो है अकेले सोनी करती है और नेहा जो है 54 काम करती है, ठीक है। अब इसके बाद देखना है क्या, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। चलिए कहाँ तक हुआ?
यहाँ तक हो गया, ठीक है। नतीजन, नतीजन के मतलब कि इस तरीका से जब काम होता है, ठीक है, तब क्या कर रहा है कि दोनों कार्य को 39 दिनों में पूरा करती है। कितना दिन में? 39 दिन में। तो इस तरीका से जब काम होता है तो 39 दिन में पूरा कर रही है, तो 39 दिन में कर रही है, तो दिन के लिए हमको भी क्या करना होगा, ये दोनों को दिन में लेना होगा, ठीक है। एक मतलब कि वर्क पता है, ये वर्क पता है, और टाइम हमको चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या दिया है, 39 दिन दिया है, ठीक है। तो 39 दिन तो दिन बराबर दिन ना करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका टाइम निकालेंगे, दोनों का मतलब टाइम क्या होता है, दिन ही ना होता है, ठीक है, समय ही होता है। तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटा एफिशिएंसी। तो हमको एफिशिएंसी जरूरी है, किसका किसका, सोनी का और नेहा का, है ना। दोनों का क्या चाहिए हमको, एफिशिएंसी चाहिए। तो क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे दे दिया है कि सोनी ने नेहा की तुलना में तेजी से कार्य किया। सोनी क्या किया, नेहा की तुलना में तेजी से काम किया। तो देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, इफिशियंसी तो हमको पता नहीं था, इफिशियंसी हम लोग मान लेते हैं कि नेहा का इफिशियंसी मान लीजिए एक्स है, ई मतलब इफिशियंसी, ठीक है, क्षमता होता है, ध्यान से माइंड में रखिएगा। आई एस मतलब एस का क्या हो गया, इफिशियंसी वाई मान लिया, ठीक है। दोनों का इफिशियंसी हम लोग मान लिए। तो देखिए टाइम और कट ऑफ इफिशियंसी तो पुट कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ से, तो सोनी हो गया ये, आई क्या हो गया, नेहा हो गई, है ना। तो टाइम बराबर वर्क कट ऑफ इफिशियंसी, तब अगर किसको देखेंगे, पहले सोनी को देखेंगे, तो सोनी का कितना काम की, 36 काम की, तो 36 बटा इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना हो गया 36, यानी सोनी का वाई माना थी इफिशियंसी, इसलिए यहाँ पे वाई ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब दोनों मिल करके ना काम कर रही है, तो प्लस के साइन देगा ना, हाँ ठीक है, प्लस के साइन देंगे। अब यहाँ पे देखिए नेहा का टाइम निकालेंगे, तो नेहा का टाइम देखिए क्या करेंगे कि नेहा कितना दिन काम की, 54 दिन काम की, 54 हो गया, 54 काम की, ठीक है। और इफिशियंसी इसका कितना था, नेहा का x माने थे हम लोग, तो इसीलिए इसका इफिशियंसी कितना हो गया, x हो गया, यानी 54 बटा x, तो कितना 39 दिन के बराबर हो गया ना। टोटल डे ये दोनों जोड़ेंगे तो इतने के बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये दिन और ये दिन दोनों बराबर हो गया, ठीक है। इसको भी हम लोग डे में कन्वर्ट कर लिए, ये आपका डे ही था अब, ठीक है। अब इसको यहीं पे रह दीजिए, क्या करना, इसको यहीं पे रह दीजिए। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि सोनी ने नेहा की तुलना में तेजी से कार्य किया। सोनी ने नेहा की तुलना में तेजी से कार्य किया। तो कौन तेजी से कार्य किया, सोनी ने, किसके तुलना में, नेहा की तुलना में। तो सोनी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, किससे, नेहा से। तो वही तो यहाँ लिखे हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा इसको, वही लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सोनी का एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगा, किससे, नेहा से। कहने का मतलब कि वाई जो है जब का ज़्यादा हो जाएगा, किससे, एक से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जब मिल करके काम कर रही थी तो 18 दिन में काम कर दे रही थी, ठीक है। अगर कितना काम, टोटल काम 90 काम, 90 काम को 18 दिन में कर रही थी। लेकिन अगर एक दिन में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कितना दिन में, एक दिन में हम लोग देखेंगे तो कितना काम करेंगे। तो देखिए यहाँ से दोनों का करेंगे तो x प्लस वाई दोनों को मिला करके देखेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। देखिए तो आपका डेज हो गया, आपका वर्क हो गया, तो वर्क बटा डे क्या निकलता है, क्या निकलता है, वर्क बटा डे, सॉरी वर्क बटा टाइम की जितनी इफिशियंसी निकलता है। तो इफिशियंसी आपका क्या करेंगे, दोनों का निकालेंगे इफिशियंसी साथ में। तो दोनों का साथ में इफिशियंसी जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 90/18 जब करेंगे तो कितना, 5 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, करके देखिएगा, ठीक है। तो ये 5 आ गया आपका। और अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले आपको जितना पीछे वाला लेक्चर है, ठीक है, वो पूरा आपको देखना पड़ेगा। तो आप लोग पहले पीछे वाला लेक्चर जा करके देख लीजिएगा, तब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है x प्लस वाई, तो यहाँ से कितना, इसका दोनों का एफिशिएंसी है। देखिए यहाँ से आपका क्या कर रहा है, दोनों मिलकर के 18 दिन में काम कर रहा है, 90 काम, ठीक है। 90 काम में जब 90 काम जब 18 दिन में कर रही है तो एक दिन में कितना काम, मतलब 18 दिन में 90 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो एक दिन में कितना काम, 5 काम, 5 काम ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे, 90/18। और इफिशियंसी ये निकल गया, इफिशियंसी तो आपका काम होता है, वर्क होता है, ठीक है, समझिए, है ना। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 5 हो गया, 90/18 5 90 कटेगा, तो हो गया। चलिए एक इक्वेशन आपका ए बन गया, और यहाँ से एक इक्वेशन आपका ए बन गया, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। 2 इक्वेशन यहाँ बना है दोस्त, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभी भी सोल्व नहीं हुआ, अभी बाकी है, बहुत बाकी है, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा, जब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन हो गया, यहाँ पे पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे एक तरीका होता है बनाने का, ठीक है, कि आप अनुमान से x का वैल्यू मानिए
और पुट करके देखिए कि जो बराबर में है उसके बराबर आना चाहिए। तो जितना हियाँ पुट किए उतनी हियाँ पुट करके देखेंगे कि बराबर में जितना हियाँ पुट करेंगे उतना के मतलब इसको सोल्व करने पर इतना के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अपन मान से ये एक मेथड होता है, लेकिन मेथड को हम लोग को नहीं फॉलो करना है। ठीक है, बस हम लोग को अपना दिमाग यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, और ये भी कि जो y किसका है, y आपका सोनी का न है, उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए किससे, x से। ठीक है, ये भी दिमाग में रख करके चलना है। आपका क्वेश्चन में कह दिया है कि सोनी तेज है यहाँ से काम करने में। ठीक है, तो इसीलिए y जो है आपका किसका था, इफिशियंसी सोनी का था, और x जो था आपका किसका इफिशियंसी था, नेहा की थी, है ना। तो यहाँ पे देखना है कि y का वैल्यू हमको हमेशा बढ़ा लेना होगा x से, इसका मतलब यही ना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए, अगर x का वैल्यू छोटा लेना है और y का वैल्यू बड़ा लेना है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो x का वैल्यू अगर हम 1 लिए और y का वैल्यू अगर 4 लिए, बड़ा हो गया ना y का वैल्यू, x का वैल्यू छोटा हो गया नहीं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 5 बड़ा है बराबर 5 आ गया। चलिए ये वाला सेटिस्फाइड हो गया, पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, क्योंकि दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए तभी आपका ये लागू होगा। ठीक है, जो भी हम वैल्यू लेंगे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब हम क्या करें, x का कितना लिए थे 1 ना, x का 1 लिए और y का कितना लिए 4 लिए। ठीक है, देखिए तो x का 1 लेंगे तो 54 हो जाएगा, और इसका अगर 4 लेंगे तो 9, तो 54 9 कितना बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी। और यहाँ 39 है, ये है सेटिस्फाइड नहीं किया, है ना। अब क्या करते हैं, दूसरा तरीका, मतलब दूसरा अपने से लेते हैं। तो दूसरा में देखिए, अगर हम लोग x का वैल्यू 2 लेते हैं और y का वैल्यू 3 लेते हैं, यहाँ भी आपका क्या है, y का वैल्यू बड़ा है, y और x का वैल्यू छोटा है। ठीक है, तो y का वैल्यू अगर x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, y का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, तो x का वैल्यू देखिए तो 2 अगर पुट करेंगे, y का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो सेटिस्फाइड कर गया 2 और 3, तो यही 2 और 3 हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिस्फाइड करा करके देखेंगे सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो मेरा वैल्यू लिया हुआ सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की जगह पे 2 लिए थे और y की जगह पे कितना लिए थे, 3 लिए थे। यहाँ भी हम लोग x की जगह पर 2 लेंगे, y की जगह पर 3 लेंगे। ठीक है, तो 2 जब लेंगे यहाँ से, तो देखिए तो 2 लेंगे तो कितना, 27 दूना 54, 27 होगा, और इसका अगर 3 लेंगे तो कितना, 3 से यानी 12 तिया 36, तो कितना हो गया 27 और 36, तो 27 और 36 जोड़िए तो नहीं, सॉरी 36 नहीं 12 ना, ये 3 रखेंगे वैल्यू तो कितना 12 से नहीं कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 27 से कटेगा, तो करिए 9, देखिए यहाँ पे 3 39 हो गया नहीं, देखिए तो यहाँ पे 39 है नहीं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो हम x का वैल्यू यहाँ 2 लिए और y का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे 3 लिए, वो मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिए तो सेटिस्फाइड हो गया, इसीलिए x का वैल्यू कितना 2 लिए थे और y का वैल्यू कितना 3 लिए थे। तो x जो ये आपका है, y को x का वैल्यू जो 2 है आपका, यही आपका क्या हो गया, नेहा की इफिशियंसी हो गया। ठीक है, इफिशियंसी हमको पता चल गया। ठीक है, और ये जो y का वैल्यू जो यहाँ 3 था, यही आपका सोनी का इफिशियंसी हो गया। ठीक है, दोनों का इफिशियंसी हमको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, दोस्त ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि तो नेहा अकेले इस काम को करने में कितने दिनों का समय लेगी। ठीक है, तो नेहा अब क्या करती है कि इस काम को अकेले करना स्टार्ट कर देती है, तो कितना दिन समय लेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल नेहा का निकालेंगे टाइम। तो नेहा का टाइम निकालेंगे तो देखिए तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटा एफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क मेरा कितना था, टोटल वर्क 90 माने थे ना, 90 माने थे, तो 90 और बटा कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ई। इफिशियंसी ई, तो ई किसका, नेहा की ना। तो नेहा की देखो तो इफिशियंसी कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो कटेगा तो कितना आएगा, 45 आएगा। अब 45 क्या आएगा, टाइम निकाले तो दिन ना आएगा। ठीक है, इसलिए 45 दिन हो जाएगा। ठीक है, और यही 45 दिन जो है आपका नेहा जो अकेले काम करेगी वो 45 दिन लेगी, अकेले काम करेगी तब। कितना काम करने में, 90 काम करने में 45 दिन लेगी समय। ठीक है, 45 दिन उसको लग जाएगा 90 काम करने में। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये है, यानी 45 दिन है ना। तो यही आपको 45 दिन आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से क्वेश्चन था। और देखिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कितना लंबा देखने में लग रहा है, खाली लैंग्वेज है, लेकिन सोल्व देखिए तो कितना समय हुआ, लंबा इतना है। ठीक है, लेकिन सोल्व इतना समय हुआ, तो इसीलिए
आप लोग ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसको आप नोट कीजिए थोड़ा सा, इसको हम मिटा देंगे फिर, और 2 क्वेश्चन अभी और हमको बताना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अभी और बताएंगे, थोड़ा सा जल्दी छापिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग को अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, मेरा बोर्ड साफ हो गया स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए, आपका स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, ठीक है। देखिए 29 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि सरन और मयूख एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करती। मतलब जो अभी क्वेश्चन वो बताए ना, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन हुआ, ठीक है। बस खाली वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ से पढ़िएगा इसको पहले ध्यान से, बोर्ड पे आपका स्क्रीन पे लगा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है कि सरन और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। वहाँ पर मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। इसके बाद सरन कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिनों में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख सरन को ज़्यादा तेजी से कार्य कर लेता तो सरन अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब देखिए इसको बनाते हैं। कह रहा है क्या कि सरन और मयूख एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो सरन को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और मयूख क्या हो गया, एम से डिनोट कर रहे हैं। दोनों जो है क्या कर रहा है, मिल करके काम कर रहा है। दोनों अगर मिल करके काम करता है तो 18 दिन में काम कर देता है, ठीक है। कितना दिन में, 18 दिन में काम कर देता है। अब क्या कर रहा है, अब आगे पढ़िएगा कि वहाँ पर मयूख इसी कार्य को अकेले करता है, ठीक है। इसी काम को क्या करता है, अकेले करता है, तो 1/3 काम पूरा करके छोड़ देता है। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, मयूख कर रहा है ना। तो मयूख क्या कर रहा है कि मयूख जो है आपका 1/3 भाग, कितना, 1/3 भाग। तो 1/3 भाग कितना के, जितना काम रहेगा। तो काम तो है पता नहीं हमको, तो उसी तरीक़ा से इसमें भी काम मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग काम टोटल मान लेते हैं, टोटल काम हम लोग मान लेते हैं कितना, 90 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, तो टोटल काम 90 मान लिए। तो मयूख जो काम कर रहा है कितना, 1/3 काम कर रहा है। जितना काम है उसका 1/3 भाग काम करके फिर काम को छोड़ देता है, ठीक है। तो 90 का कितना हो गया, 1/3। तो देखिए तो कटेगा, 30 × 90 यानी कितना, 30 काम आ गया, ठीक है। मयूख 30 काम कर दिया। अब उसी तरीक़ा से सेम कर रहा है कि इसके बाद सरन काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सरन जब काम करना स्टार्ट करता है तो ये भी क्या करता है, सरन इसके बाद सरन काल अकेले पूरा करता है। मतलब काम करना स्टार्ट करता है और शेष काम जो बचा हुआ है उसको अकेले पूरा करता है। तो शेष काम कितना बचा, सरन अब करना स्टार्ट कर रहा है तो शेष काम कितना बचा, 3 में से 1 जाएगा कितना, 2। तो 2/3 भाग में बचा। शेष काम कितना बचा, 2/3 भाग। तो 2/3 भाग बचा। देखिए तो कितना का 2/3 भाग करना है सरन को, 90 का ना, जितना टोटल हम लोग वर्क माने हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30 × 90 और 30 दूना कितना होगा, 60 वर्क। 60 वर्क हो गया। कहने का मतलब दोनों जोड़ने पर भी उतना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मयूख जो है आपका 30 काम किया
और सरन जो है आपका 60 काम किया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब ध्यान से पढ़िए, पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिनों में पूरा कर पाता है, ठीक है। कितना दिन में, 40 दिन में पूरा कर पाता है। तो उसी तरीक़ा से इसको भी हम लोग 40 डे में बदलेंगे। तो डे के बदलने के लिए वर्क आउट एफिशिएंसी चाहिए। क्या चाहिए, वर्क आउट एफिशिएंसी चाहिए। वर्क आउट एफिशिएंसी चाहिए तो देखिए, तो हमको एफिशिएंसी तो पता है नहीं, एफिशिएंसी हमको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एफिशिएंसी जो है ई का यहाँ पे एक्स का एस मतलब क्या, सरन, तो सरन का एफिशिएंसी एक्स मानेंगे और मयूख का एफिशिएंसी हम लोग वाई मानेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि मयूख, तो मयूख कितना, मयूख का देखिए तो वर्कआउट एफिशिएंसी, तो मयूख देखिए, मयूख कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है। और एफिशिएंसी मयूख का हम लोग कितना माने हैं, वाई हो गया, ठीक है। और दोनों मिल करके ने तब न 39 दिन में इस तरीक़ा से काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बाद सरन अकेले पूरा करता है। इस प्रकार जब इस प्रकार दोनों मिल करके काम करता है तो 40 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। तो 40 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिल करके नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कितना हो गया, ये तो आपका हो गया मयूख का। और सरन का देखेंगे तो 60 बटा कितना हो जाएगा, सरन का एफिशिएंसी कितना माने हैं, एक्स हो गया। और बराबर कितना लगा रहा है समय, क्वेश्चन में देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है 40 दिन, ठीक है, 40 दिन ले रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, एक इक्वेशन होने बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या करा, उसी तरीका से, ठीक है। यदि मयूख सरन से ज़्यादा तेजी से कार्य करता है, मयूख सरन से ज़्यादा तेजी से, तो मयूख सरन से ज़्यादा तेजी से काम करता है, कहने का मतलब ज़्यादा तेजी से काम करेगा तो मयूख का एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा, किससे, सरन से, ठीक है। तो ज़्यादा कर दिए कि नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे मयूख का क्या था, वाई ज़्यादा रहेगा किससे, सॉरी एक्स से, ठीक है। कहने का मतलब वाई का वैल्यू हमको ज़्यादा रखना है एक्स से, ठीक है। यहाँ पे ई समझना हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, लेता, हाँ देखिए, यदि मयूख सरन से ज़्यादा तेजी से कार्य कर लेता तो सरन अकेले कितने दिनों में पूरा कार्य को समाप्त करेगा। तो कर लेता तो करवा रहे हैं, ठीक है, तो करवा रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ तो हो गया, यहाँ तक एक इक्वेशन और हमको बनाना है, पिछल का मेरे को बना था उसी तरह से ये भी सेम क्वेश्चन हुआ है। इसलिए देखिए, तो दोनों मिल करके जब काम कर रहा है, ठीक है, तो 18 दिन में 90 काम कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 90 बटा 18 यानी 5 काम नहीं करेगा, कितना काम, 5 काम नहीं करेगा। तो 5 कहाँ से आया, 90/18 से आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो ए से यहाँ पे क्या हो गया, आपका सरन हो गया, और एम जो होगा आपका मयूख हो गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अब वही मेथड अपनाना है। आपका यहाँ से क्वेश्चन 1 हो गया, सॉरी इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब इसको वही मेथड अपना है कि जितना वैल्यू यहाँ लेंगे एक्स का, ठीक है, उतना वैल्यू यहाँ पर लेंगे इसका। तो ये इसका क्या है, एक्स है, ठीक है, और एम का कितना है, वाई है, यही ना है। तो यहाँ से देखिए आप, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एस का इफिशियंसी कितना था, एक्स था, और एम का वाई था। तो ऐसा वैल्यू हमको लेना है कि 5 आ जाए, और ठीक है, और यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेना है जितना यहाँ वैल्यू एक्स और वाई के लेंगे उतने वैल्यू यहाँ पे लेंगे कि जी में कितना आ जाए, यहाँ सोल्व करने पर ये दोनों बराबर आ जाए, मतलब इधर 40 आ जाए, 40 के बराबर ही आ जाए, ठीक है। तो हमको देखिए यहाँ पे ऐसा भी लेना है कि एक्स वाई का वैल्यू ज़्यादा रहना चाहिए किससे, एक्स से, ठीक है। तो सोचिए, दिमाग लगाइए कि एक्स का कितना वैल्यू है, वाई का कितना वैल्यू, वाई का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रखना है, एक्स का वैल्यू उससे क्या रखना है, कम रखना है, ठीक है। तो देखिए, तो लेकर के देखिए, तो 1 और 4 लेकर के देखिए, तो 1 और 4 लेकर के देखिए, तो 1 और 4 जब लेकर के देखिएगा तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना, 5, ये तो सेटिस्फाइड हो जा रहा है 1 4 से। लेकिन यहाँ भी देखते हैं, अगर ये कितना, एक्स का कितना लेना है, एक्स का 1 ले रहे हैं, ठीक है, और वाई का कितना ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ से अगर वो 4 लेते हैं इसको, तो ये 4 कटेगा 30 से, नहीं कटेगा 4, और यहाँ पे x कटेगा, तो ये आपका तो सेटिस्फाइड होगा ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो अब कितना लेना है, अब सोचिए। तो अब हम लोग देखते हैं 2 और 3 लेकर के देखते हैं, x का वैल्यू 2 लेते हैं, इसका वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है। तो दोनों जब लेकर के देखते हैं, तो यहाँ से देखिए तो 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, तो 3 और 2 5 हो गया, पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड, ठीक है। अब इक्वेशन दूसरा में देखते हैं, तो एक्स का वैल्यू कितना लेना है हमको, एक्स का वैल्यू हमको 2 लेना है और वाई का वैल्यू 3 लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको जब 3 लेंगे तो 10 दिए 30, 10 बचेगा,
इसको जब 2 लेंगे तो 30 दूना 60, 30 बचेगा तो 30 और 10 कितना 40 हो गया ने, ये वाला मेरा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चला स्टूडेंट्स कि x का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया 2 आ गया, और y का वैल्यू आपका 3 आ गया। कहने का मतलब ये जो आया आपका x किसका एफिशिएंसी माने थे तो सरन का माने थे, तो सरन का यानी मतलब AC हो जाएगा, और y किसका एफिशिएंसी माने थे मयोग का माने थे, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या कर रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन में करा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, लास्ट में पढ़िएगा, अंतिम वाला। ठीक है, कह रहा है कि तो सरन अकेले कितने दिनों में पूरा कार्य को समाप्त करेगा, तो सरन कितना दिन में अकेला काम पूरा समाप्त कर देगा, तो सरन का पूछ रहा है, तो सरन का टाइम ना पूछ रहा है, तो सरन का टाइम निकालेंगे तो TS बराबर वर्क बटा इफिशियंसी चाहिए। तो वर्क कितना है टोटल 90 है ना, देखिए कहाँ पे यहाँ पे माने थे, तो 90 बटा, और सरन का इफिशियंसी कितना आया, सरन का एफिशिएंसी 2 आया, यानी कटेगा तो कितना आएगा 45, यानी 45 डेज। आप जो है आपका 45 डेज आंसर आ गया। आप क्वेश्चन में जो है आपका 45 डेज आंसर दिया हुआ है। ठीक है, टिक भी मारा हुआ होगा। ठीक है, तो बस ये आपका था क्वेश्चन नंबर 29, एक क्वेश्चन नंबर 29 था। ठीक है, तो ये भी सेम उसी टाइप के था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताने वाले हैं आप लोग को, जो एकदम शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम शानदार क्वेश्चन, तो आप लोग बने रहिए, अभी देखते रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आसान तरीका से आप लोग सोल्व करना सीख जाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाइए पहले। चलिए मिटा गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन नंबर आपका देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, हम भी पढ़ते हैं साथ साथ में। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत लंबा है, देखने में बहुत लंबा लग रहा है, डर लग जाएगा आपको देखते साथ। ठीक है, लेकिन एकदम सोल्व होगा एकदम आसान वे में, एकदम आसानी तरीका सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करा, एक कंप्यूटर गेम में, आप लोग कंप्यूटर में छोड़िए मोबाइलों में आप लोग गेम खेलते होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसा गेम है। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है। बिल्डर मतलब कि जैसे बनाने वाला, विध्वंसक मतलब नाश करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक गेम है, तो गेम आप लोग नाम सुने होंगे, जो दीवालवा वाला गेम रहता है। ठीक है, तो एक जो है बनाता है, दीवार को खड़ा करता है, और एक जो है उसको गिरा देता है। ठीक है, तो गेम में एक ही काम करना रहता है, चाहे तो आप बिगाड़िए चाहे तो आप उसको जोड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों काम हो रहा है, एक कंप्यूटर वाला सिस्टम काम कर रहा है, एक अपना कंप्यूटर अपना काम कर रहा है, एक जो काम जो अपना सिस्टम जो चला रहा है वो काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है, मतलब एक बनाने वाला है एक बिगाड़ने वाला है। ठीक है, किस क्या दीवार, खड़ा हुआ दीवार, देखिएगा ये कुल मिलाकर 20 है। ठीक है, दोनों मिला करके कितना है टोटल 20 है। तो देखिएगा 20 है। अब आगे क्या कर दिया, इनमें से कुछ महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं। एक महल है, उसके चारों ओर इनमें से कुछ जो है दीवार बनाने का कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं, और जो बाकी जो बच गया वो आपका बिगाड़ने का कोशिश करता है। ठीक है, बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकता है। बिल्डर जो है प्रत्येक में से देखा जाए तो 15 घंटा में दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि कोई भी विध्वंसक इसे 10 घंटा में उसको नष्ट कर सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि दीवार के ना होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं, अगर दोनों सभी 20 बिल्डर और सक्रिय दोनों अगर एकदम लागू हो जाते हैं कि वो बनाते जा रहा है बिगाड़ते जा रहा है, तो क्या होता है कि तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। तो दीवार कितना घंटा में बन जाता है, 3 घंटा में बन जाती है। तो अब कह रहा है कि इसमें से विध्वंसक कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह दिया था इनमें से कुछ महल चारों ओर दीवार बनाने का कोशिश करता है और कुछ विध्वंसक ध्वस्त करने का कोशिश करता है। तो वही पूछ रहा है कि कितना विध्वंसक है जो दीवार को नष्ट कर रहा है, दीवार को गिरा दे रहा है बार बार। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में शुरू कर रखा है, एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है। ठीक है, तो एक बिल्डर मान लिए कि चल नहीं रहा है, दूसरा मार्क कर देते हैं। देखिए एक आपका बिल्डर है,
एक आपका विध्वंसक है, ठीक है। तो बिल्डर मतलब बनाने वाला, विध्वंसक मतलब गिराने वाला, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक बिल्डर है, एक विध्वंसक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि ये कुल मिलाकर 20 है, 20 तो है दोस्त। इनमें से कह रहा है कि कुछ महल चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करता है, जबकि कुछ बिगाड़ने का कोशिश करता है। तो टोटल तो 20 है, हमको पता है, लेकिन यहाँ पर फरमाइश कर दिया है कि कुछ बना रहा है और कुछ बिगाड़ रहा है। तो कुछ बिगाड़ रहा है, जो बिगाड़ रहा है उसको तो हमको पता नहीं है, तो उसको हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और जो बना रहा है, तो जब ओकरा में से इतना बिगाड़ रहा है तो बनाएगा कितना, तो बनाने वाला की संख्या कितना हो जाएगा, 20 - x हो जाएगा। आया बात समझ में। जो बिगाड़ रहा था उसका संख्या हमको नहीं पता था कि कितना बिगाड़ रहा है, कितना मिलकर के वो अपना दीवार को ध्वस्त कर रहा है, लेकिन हमको ये पता था कि मतलब बिल्डर तो कुछ एरो में पता था कि कुछ जो है महल बना रहा है, ठीक है। लेकिन विध्वंसक कितना था वो भी हमको नहीं पता था कि कितना विध्वंसक उसको बिगाड़ रहा, और दोनों को मिला करके कह रहा है 20 है, ठीक है। तो 20 है तो भाई 20 है, तो देखिए यहाँ पे अगर विध्वंसक हम लोग x मान लेते हैं तो बिल्डर कितना हो जाएगा, 20 - x हो जाएगा नहीं। अब दोनों मिला के कह रहा है 20 है, तो दोनों को जोड़ करके देखिए भाई, अगर आपको विश्वास नहीं है तब क्या होगा, खत्म होगा तब 20 से बचेगा दोस्त, बचेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए कि विध्वंसक की संख्या x मान लिए और बिल्डर की संख्या कितना, 20 - x हो गया। तो ये आपका संख्या हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, संख्या हो गया। अब क्वेश्चन में आगे पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। तो कह रहा है कि बनाने वाला कितना 15 घंटा समय ले रहा है और बिगाड़ने वाला 10 घंटा समय ले रहा है। तो देखिए यहाँ से 15 आवर और बिगाड़ने वाला 10 आवर, दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे कि टोटल कितना वर्क हो रहा है, टोटल कितना काम है, से हम लोग पहले देखेंगे। तो टोटल कितना काम है उसको हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना दीवार जोड़ रहा है पूरा टोटल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ये 30 जो आ गया आपका टोटल वर्क हो गया एक तरीका से, ठीक है। अब देखिए तो ये 30 काम 15 घंटा में कर रहा है, तो एक काम कितना घंटा में, तो 2, मतलब एक घंटा में कितना काम, 2 काम, ठीक है। ये 30 काम 10 घंटा में, तब एक घंटा में कितना काम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 काम, ठीक है। लेकिन ये 3 कौन है, बिगाड़ने वाला है, तो बिगाड़ने वाला तो इसीलिए हमको माइनस यहाँ पे डिनोट कर दे रहा है, ठीक है। ये क्या इसको लिए है, ये बिगाड़ने वाला है, इसे मतलब ध्वस्त करने वाला है, ध्वस्त करने वाला है, ठीक है। इसीलिए क्या ले लिए, माइनस से। डायरेक्शन सिर्फ बता रहा है, ये नहीं लीजिएगा कि माइनस सोल्व कर दीजिएगा माइनस लेकर के, ठीक है। ये आपका क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि 3 जो है आपका ध्वस्त करने वाला है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा था, देखिए निर्माण कर सकता है, जबकि कोई भी विध्वंसक इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। दीवार के न होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो सक्रिय हो जाता है तो देखिए, तो ये आपका 30 वर्क जो है 15 घंटा में कर रहा है, तो एक वर्क इतना, 1 घंटा में कितना वर्क हो गया, 2 वर्क, कितना, 1 घंटा में 2 वर्क, तो 2 हो गया। तो 2 वर्क तो कौन कर रहा है, 2 वर्क बिल्डर ना, तो बिल्डर के कितना हो गया, 20 - x हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिगाड़ रहा, ये तो काम हो रहा था, अब बिगाड़ने वाला है, तो बिगाड़ने वाला का माइनस नोट करेंगे ना, तो माइनस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो माइनस कितना बिगाड़ रहा है, यहाँ से देखिए 3 काम है 10 घंटा में हो रहा है, ठीक है। 3 काम 10 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना काम, तो 3 है ना, तो 3 कौन कर रहा है, विध्वंसक ने कर रहा है, विध्वंसक मतलब बिगाड़ रहा है, यानी कितना हो गया, 3x हो गया। ये आपका 1 घंटा का हो गया, लेकिन यही कर रहा है आपका 1 घंटा का ही निकल गया है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा है कि सक्रिय हो जाते हैं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। तो दोनों जब सक्रिय हो जाता है, क्या हो जाता है, दोनों जब सक्रिय हो जाता है, तो सक्रिय हो जाता है भाई, तो सक्रिय आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना 3 करेंगे ना, 3 घंटा में बन जाता है। मतलब सक्रिय जब हो जाता है कि एक बिगाड़ रहा है, एक ध्वस्त कर रहा है, एक बिगाड़ रहा है, ध्वस्त कर रहा है, मतलब बिगाड़ भी रहा है, ध्वस्त भी कर रहा है, दोनों हो रहा है, ठीक है। और दोनों हो रहा है तो ये इतना बिगाड़ रहा है, इतना ध्वस्त कर रहा है, ठीक है। तो 1 घंटा वाला ही निकला है, तो इसी तरीका से 3 घंटा में फाइनल हो जाता है, 3 घंटा में फाइनल हो जाता है। तो कितना काम फाइनल होता है, 30 काम ना फाइनल होता है, तो टोटल 30 ना है, ठीक है। तो यही 30 आपका टोटल जो है फाइनल हो रहा है, और आपका इतना बना रहा है और इतना आपका बिगाड़ रहा है, ठीक है।
और 1 घंटा का निकला, इसीलिए इसको क्या कर दिए 3 घंटा का कर दिए। लास्ट में कह दिया कि इस तरीका से काम करते करते 3 घंटा में फिनिश हो जा रहा है, इतना काम हो जा रहा है, ठीक है। तो इतना काम के बराबर कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स का वैल्यू किसका निकलेगा, एक्स का वैल्यू आपका विध्वंसक का निकलेगा, ठीक है। और अगर बिल्डर का निकालना चाहेंगे तो 20 - x कर देंगे, वो बिल्डर की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ से, लेकिन आपको क्वेश्चन में सिर्फ विध्वंसक की पूछा है, लेकिन बिल्डर का भी हम लोग संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दें पहले। तो देखिए कितना हो गया, 20 दूना 40 - 2x - 3x गुणे 3 बराबर 30, ठीक है। अब इसको देखिए इधर थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, क्वेश्चन टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो ये कितना हो गया, 40 - 3x और -2x कितना हो गया, -5x और इंटू 3 बराबर 30। ये कितना से कटेगा, 10 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यहाँ से कितना हो गया, 40 - 5x बराबर 10। तो यहाँ से -5x बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 40, ठीक है। तो -5x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा। यहाँ 40 - 5x बराबर कितना बचा था, काटे थे तो 10 बचा था। अब इसको क्या करेंगे तो -5 यहाँ से लेंगे और इसको 40 को उधर भेजेंगे तो 10 - 40 होगा कि नहीं। अब यहाँ से -5x यहाँ से कितना बचेगा, -30, तो माइनस खत्म। और 5 से काटेंगे तो 6, यानी x बराबर कितना आएगा, 6। तो ये 6 आपका जो है आंसर हो गया। यही आपका आंसर पूछ रहा था। ये आपका x जो है आपका विध्वंसक की संख्या हो गया। अगर हम लोग क्वेश्चन में पूछ देता कि बिल्डर की भी संख्या बताइए, यहाँ से एक और क्वेश्चन मिला सकता था, विध्वंसक ना पूछ करके आपका बिल्डर पूछ देता, तब तो उसके लिए आपका क्या करना है कि डायरेक्ट कर दीजिए 20 - x है ना, तो 20 - x है तो इसको 20 - 6 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। ये 14 जो है आपका क्या है, बिल्डर है। 14 बनाने वाला है और 6 वो जो था वो ध्वस्त करने वाला था। लेकिन पहले से हमको पता नहीं था, अब हमको पता चल गया कि कितना बनाने वाला था, कितना बिगाड़ने वाला था। तभी ने 3 घंटा में काम हुआ। अगर दोनों बराबर रहता तो दोनों बराबर रहता तो बताइए कि काम फिर तैयार हो पाता, ये काम हो पाता, पूरा दीवार तैयार हो पाता, फिर नहीं ना हो पाता। तो इसीलिए ये आपका जो है 14 को जो 2 आदमी था, वो आदमी था बिल्डर वाला, मतलब बनाने वाला, दीवार तैयार कर रहा था, खड़ा कर रहा था। लेकिन उसमें से 6 गो ऐसा था बंदा खतरनाक कि वो क्या कर रहा था, विध्वंसक, मतलब वो उस दिवाले को गिरा दे रहा था, ठीक है। अब इस तरीका से काम हो ही रहा था, और काम होते होते कितना दिन में कितना 3 घंटा में जो है आपका काम फिनिश हो गया था, टोटल काम जितना था, ठीक है। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि विध्वंसक कितना था और बिल्डर कितना था, ठीक है। तो देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। आप लोग उसको देखते के साथ ही डर जाइएगा, लेकिन डरना नहीं है, बस उसको थ्योरी को समझना है और एक अच्छा तरीका से समझना है, ठीक है, और उसको फिर सोल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत गर्मी है यार, जो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो कभी गर्मी कभी ये हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए बहुत गर्मी लग रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज यहीं तक, और बाकी हम लोग इसका देखेंगे अगले लेक्चर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।